सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। स्टार्ट। आप लोग सुन रहे हैं कि कर्म के ज्ञानाकारता को भगवान वर्णन कर रहे थे 5 श्लोकों में। तो हम लोग 19, 20, 21 3 श्लोक सुन चुके हैं। 22 और 23 में आगे वर्णन होगा। तो जो योगारूढ़ है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका कैसा अनुभव करता है। देखिए, अगर आप थीम को समझ रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कव्योपि अत्र मोहिता यत्ते अहम प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कर्म का स्वरूप क्या, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले कर्म का स्वरूप क्या है, और अकर्म अर्थात आत्मज्ञान का क्या स्वरूप है, वह भी मैं वर्णन करूंगा। तो देखिए, आत्मज्ञान का स्वरूप का वर्णन उस व्यक्ति के लक्षणों को बताकर भगवान कर रहे हैं जिसको आत्मज्ञान प्राप्त है। आत्मज्ञान जिसको प्राप्त है, उस व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करके भगवान आत्मज्ञान के स्वरूप का वर्णन करना है। किसको आत्मज्ञान प्राप्त है, तो जो व्यक्ति उसको देखेंगे ना। ज्ञान को तो नहीं देख पा रहे हैं, ज्ञान को तो अनुभव व्यक्ति कर रहा है, हम कैसे करेंगे। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के आत्मज्ञान में निष्ठ है, फिक्स्ड है, स्थित है, उसके लक्षणों का वर्णन करके भगवान आत्मज्ञान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको बात। संतुष्टि का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली संतुष्ट व्यक्ति का वर्णन करके संतुष्टि का अनुभव आप कर पा रहे। संतुष्टि का कुछ समझ सकते हैं, संतुष्टि का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे संतुष्ट शब्द है भी, और इससे हमारे लिए क्या लाभ है। यद्यपि हम इस स्थिति पे अभी नहीं हैं, लेकिन हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो आत्मज्ञान की स्थिति है, उसमें हम ऐसे हो जाएंगे। जब हम आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। तो हम किसी भी प्रकार के धोखे से बच जाएंगे, जो हम अपने आप को दे सकते हैं या हम दूसरे को दे सकते हैं। अब हम स्वयं में मान लें कि हम बहुत एडवांस्ड डिवोटी हैं, लेकिन अब जब आप ये स्टैंडर्ड देखेंगे, जो वाकई मानदंड है एडवांस्ड या उच्चतर भक्त का, तो व्यक्ति विचार करेगा नहीं, मुझे तो अभी और प्रगति करनी है। डिप्रेशन की बात नहीं है, केवल व्यक्ति देखिएगा कि नहीं, मैं इस स्तर पे भी नहीं हूं, मुझे और प्रगति करनी है। और जब इस स्तर पे पहुंच जाएगा व्यक्ति, तो समझेगा हाँ, अब मैं ठीक अवस्था को प्राप्त कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो वही जो आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति है, उसके स्वरूप उसके लक्षणों का वर्णन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। यस। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कहाँ गया अनुवाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। यह सप्लाई कीजिएगा। जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट। इसका मतलब क्या है। यदृच्छा मतलब होता है इंडिपेंडेंटली, ऑन इट्स ओन, स्वयं से जो लाभ मिल जाए, अर्थात बिना प्रयास के, बहुत अधिक प्रयास किए बिना व्यक्ति को जो आराम से मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट ही होता है, ये समझते हुए कि भगवान ने यही मेरे भाग्य में आज लिखा है। और बात तो यह है कि अधिक प्रयास करने से अधिक मिलता भी नहीं है। और अगर अधिक प्रयास करने से अधिक मिलता, तो जितने मजदूर हैं वो तो बहुत प्रयास में लगे हैं, तो वह धन क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ये बात समझने वाली है। यदृच्छ लाभ संतुष्टो, यानी कि यह स्पष्ट दिखा रहा है कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं खर्च करते, है कि नहीं।
उसी प्रकार से व्यक्ति अपने देह को, लेकिन अब स्वयं को देह मान रहा है तो देह के रख रखाव के लिए लाखों रुपए खर्च करता है कि नहीं? सामान्यतः देखा जाता है लोग, मैंने पूछा कि व्यक्ति 2-2.5 लाख रुपए कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं अपने पर? कहते हैं 50-60 हज़ार तो हो ही जाता है। एक अकेले व्यक्ति पे 50-60 हज़ार, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो यही मान रहे हैं ना कि मैं देह हूँ। खुद को देह मानने वाला व्यक्ति कभी इस प्रकार से यदृच्छा लाभ संतुष्ट नहीं हो सकता है। देह को चलाने के लिए भगवान ने आज इतना व्यवस्था कर दिया है, ठीक है, नहीं हो सकता है व्यक्ति। ये दिखा रहा है कि आत्मज्ञान में स्थित है, इसीलिए वह यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को बहुत खर्चा नहीं करना होता है। इंद्रियों और मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में व्यक्ति को बहुत खर्चा करना पड़ता है। समझते होंगे, स्वीकार करते हैं। द्वंद्वातीत, शीत उष्ण आदि द्वंद्व विषयों में सहनशील। अतीत मतलब उनके पार हो गया है। यस, द्वंद्वातीत मतलब सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान के परे चला गया, परे हो गया है। मतलब अभी ये भी दिखा रहा है इस जगत की मान या अपमान किसके लिए है? देह के लिए। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? देह करता है। शीत उष्णा सब देह के लिए होता है। तो अब इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि इन सभी द्वंद्वों का अनुभव करते हुए भी ऐसा व्यक्ति अपने भगवान के भगवत कर्तव्य, भगवान के प्रति जो कर्तव्य है उनमें स्थिर रहता है। क्या आप लोग ने कभी जीवन में ऐसा देखा है कि कुछ काल में सम्मान की सृष्टि हो रही थी किसी हम लोगों के लिए, और फिर कुछ काल बीतने पे अपमान की सृष्टि हो रही है? हमारा इस पे कोई नियंत्रण नहीं है ना? कुछ काल में सुख की सृष्टि हो रही थी और कुछ काल के बाद दुख की सृष्टि हो रही है। जैसे गर्मी अभी आना शुरू हुई है तो आप जानते हैं कि इसके बाद बारिश आएगी, उसके बाद जाड़ा आएगा। तो देख लीजिए यहाँ भक्त लोग जो निष्ठ हैं भक्ति में, वह गर्मी में भी भक्ति करते हैं उतनी ही जितना जाड़े में करते हैं, उतनी ही जितना कि बारिश में करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बाहर जाकर के धूप में खड़ा हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, ये अर्थ है। स्पष्ट है? क्योंकि वह अपनी पहचान इस देह के दुख दुख से नहीं करता, इसलिए दिखा रहा है कि आत्मज्ञान को प्राप्त है। विमत्सर, मत्सरता रहित है। मत्सरता का क्या अर्थ है? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम। बहुत सुंदर अर्थ है। दूसरे की उत्कर्ष को ना सहन कर पाना, इसको मत्सरता कहते हैं। तो विमत्सरा मतलब जो मत्सर से रहित है। ये बड़ा सुंदर बात है। देखिए, ईर्ष्या और मत्सरता में थोड़ा अंतर है। क्या अर्थ है? ईर्ष्या में प्रतिस्पर्धा होती है। मान लीजिए मैं खाना बनाना जानता हूं और दूसरा व्यक्ति खाना बनाना जानता है, तो मैं उससे ईर्ष्या करूंगा। लेकिन मत्सरता में अब चाहे व्यक्ति का वो जो गुण है वो हमारा फील्ड ही ना हो, वो खाना अच्छा बनाना जानता है, हम बैटिंग करना जानते हैं, फिर भी व्यक्ति को खाना अच्छा बनाने वाले से ईर्ष्या होगी क्योंकि उसका उत्कर्ष हो रहा है। मतलब किसी का किसी भी तरह से उत्कर्ष हो रहा है तो उसको सहन ना कर पाना, इसको मत्सरता कहते हैं। तो ये विमत्सर है। तो विमत्सर शब्द से आपको समझ लेना चाहिए कि वह भक्ति के सुख का अनुभव करने के योग्य है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, परमहंस है, भक्त है, शुद्ध भक्त है। देखिए, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे ही फील्ड में या और भी कहीं जगह उस श्रेष्ठ बनता हुआ चलता है तो क्या वाकई हम सुखी होते हैं? यह प्रश्न हमको स्वयं से चेक कर लेना होगा। कितना हम मत्सरता से रहित हुए हैं? कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है तो क्या हमारे हृदय में सुख होता है, या हम सोचते हैं ये इतना अच्छा कैसे हुआ, ये हमसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? ये दूसरे को, जगत को नहीं दिखाना है, ये स्वयं व्यक्ति अपने चित्त में चेक कर ले। तो ये स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है। दूसरा, सिद्धाव असिद्धौ च, सिद्धि एवं असिद्धि में समभाव वाले हैं। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उसके मुख्य कार्य करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। अनुमोदन उनका जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस बात को ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति फल की आकांक्षा से रहित होकर के हम इसमें सिद्ध हो जाएंगे, अपने कर्म में सिद्ध हो जाएंगे, वो सब छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। इज दैट ओके? ये बहुत अच्छा बात है। ये बहुत अच्छी बात है। यहां पे भी स्वीकार कर रहा है व्यक्ति कि भगवान ही फल देने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि हम आज इस प्रयास में सफल हों,
और जो अगर सफल हो गया तो हर्षित नहीं होता है कि मैंने अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर ली, सफलता तो भगवान की कृपा से आई है। इसलिए वो दोनों में सम रहता है, बड़े शांत भाव से वह कार्य करता रहता है। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए बहुत सिंपल बात। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत के भक्त प्रचार करने जाते हैं। हम सभी लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं, तो कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें भगवान की बात कहनी है। अब भगवान चाहें, इससे द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे हमारे सामने 2 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों। अब 10,000 लोग क्यों नहीं आते, इससे भक्त का कोई मतलब नहीं है। उसे भगवान की बात कहनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह वो सम है। ठीक है। कृत्वा अपि न निबद्धते, इस प्रकार से वह कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। श्लोक देखिएगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो स्वेच्छा से प्राप्त लाभ, स्वेच्छा मतलब अपने आप जो लाभ मिल गया उसी को प्राप्त करके संतुष्ट है। द्वंद्वाती, तो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में परे हो गया है, उनको सहन कर लेता है। विमत्सरः मतलब दूसरे के उत्कर्ष से खुश होता है वो। समा सिद्धावत सिद्ध, और सिद्धि व असिद्धि में सम रहता है। तो कृत्वा बिना निबद्धते, वह कर्म करता हुआ भी बंधन को नहीं प्राप्त होता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति को अपना भोजन और कपड़ा प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुर्ता भी कोई आपको आके पहना देगा, ऐसा तो नहीं होता है। महाराज समझाते हैं बहुत सुंदर तरह से कि देखिए, मान लीजिए आपका चेक आया है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, कहीं पे भी आया है, तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा लेने के लिए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना पड़ेगा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे माथे पे लिखा है वो आएगा ही। जैसे हमारे जीवन में दुख तो बिना प्रयास के आते हैं, बीमारी बिना प्रयास के आती है, ऐसे ही सुख जो लिखे गए हैं वो अपने आप आएंगे। बहुत एक सुख की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं। भगवान ध्यान रखते हैं। याचना के बिना जो वस्तु प्राप्त हो उससे वह व्यक्ति तृप्त रहता है। अब क्यों तृप्त रहता है, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर इंद्रियों की मांग को वह आगे दब गया तब उसे याचना करनी ही पड़ेगी। मैं अब कुछ भक्तों को जानता हूं, या कुछ तो नहीं, कम से कम एक भक्त को मैं स्मरण कर रहा हूं, उनका खुद का मकान है, फिर भी लोन लिया हुआ है दूसरा मकान लेने के लिए। और फिर उसके बाद कह रहे हैं उनके है पति की इनकम हो जाती है 70,000 80,000 से कुछ था, फिर भी वो चिंतित हैं, माता जी चिंतित हैं कि भाई हमको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए भाग रही, ऐसे भाग रही, और माला करने का समय अब उड़ गया। तो देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कैसे लोग फंसे रहते हैं। खुद का मकान खरीद हुआ है, रह रहे हैं, फिर एक मकान के लिए लोन ले रहे हैं। ये तो हमें आज तक कभी लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं। तो ये आत्मा को स्वरूप को न समझने के कारण ही व्यक्ति इस प्रकार की व्यर्थ के प्रयासों में लगता है। ये भी नहीं सोचता कि आज मर गया तो ये सब चीजों का क्या प्रयोजन है, जो कि काफी संभावना है कि मर जाएंगे। एक भक्त हम जानते हैं, उनकी पत्नी 15 मिनट में शरीर छोड़ दिया, 15 मिनट के अंदर सारा दुनिया छूट जाएगा। सभी के संग हो सकता है, किसी के संग भी हो सकता है। तो इस प्रकार के अनावश्यक प्रयास में क्यों लगना। जब आपका घर है तो उसी में संतुष्ट रहिए, भगवान की कृपा से मिल रहा है, रहिए, भजन कीजिए। भक्त देखिए, मूल बात है, जाप नहीं करने की वजह से और भक्ति नहीं करने की वजह से, कथा श्रवण नहीं करने की वजह से ये कभी व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। ये एक समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत की वस्तुओं का स्वरूप ही है कि एक वस्तु प्राप्त करेंगे और उसके बाद अनेक वस्तुओं की ग्लानि बन जाएगी। हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, और इसी में व्यक्ति फंसा रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, याचना के बिना जो वस्तु प्राप्त हो उससे वह व्यक्ति तृप्त रहता है। भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इस जगत में भी रहते हुए व्यक्ति अपना कार्य करे, सामान्यतः जो अपना कार्य कर रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है जो भी आपको जीने के लिए चाहिए। वह शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों को सहन करता है। द्वंद्वातीत का मतलब हुआ ये, जो उसके प्रति उपद्रव करते हैं उनके प्रति वह वैर भाव नहीं रखता। विमत्सर, बड़ा सुंदर अर्थ है। विमत्सर, एक तो आपने अर्थ सुना कि दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, तो उस भावना से रहित होने को विमत्सर कहेंगे। दूसरा यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं कि जो उनके प्रति वैर भाव, जो प्रति उपद्रव भी करते उनके प्रति वैर भाव नहीं रखता। क्यों, क्या कारण है? तो बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तविक भक्त ये मानता है कि मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किया है इस व्यक्ति के प्रति, इसीलिए भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे प्रति गलत तरह से बर्ताव करे। अन्यथा अगर भगवान शक्ति नहीं दे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बात तो यही है, हम हजम नहीं कर पाते, अलग बात है।
ये लाइन बहुत टफ है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे प्रति उपद्रव करता है तो वैर भाव तो आ ही जाता है। इसलिए हमें समझना होगा कि मैं आत्मज्ञान में निष्ठ नहीं है। भले हम दांत खींच के चुप हो जाए, गुस्सा पी जाए, इसे कहना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को। यदृच्छा जो लाभ प्राप्त होता है उससे हर्षित नहीं होता, और असिद्धि के द्वारा विषाद से ग्रसित नहीं होता। समाह सिद्धाव असिद्धवचा, अर्थात ये तो बहुत अद्भुत बात है। इस जगत में अगर जरा सा भी किसी को धन प्राप्त हो जाता है, और विशेषकर से तब जब उसने उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करी हो, व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। देखा है अपने चित्त को, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना मेहनत के अगर धन प्राप्ति हो जाए तो जीव बड़ा खुश हो जाता है। जीव मतलब बद्ध जीव। तो यहाँ बोले ना, हर्षित होने का मतलब है व्यक्ति भूल जाए कि आत्म साक्षात्कार उसका लक्ष्य है। यहां में बहुत सुंदर बात अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो वो ये है, ए सेंस ऑफ बीइंग एन ऑब्जर्वर। एक उपद्रष्टा के समान अपने आसपास की फील्डिंग को देखते रहना। ये आ रहा है, ये जा रहा है, इतना धन आया, इतना धन चला गया, और यह देखना कि इसे भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। अब मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? अगर शोक से अभिभूत होने लग गया तो व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? अब वो नोट ही गिनने के चक्कर में पड़ गया कि इतना नोट चला गया, इतना नोट आ गया, इतना नोट चला गया, इतना नोट आ गया, तो जप कहाँ करेगा? इतना जप आ गया, इतना जप, इतना समय मेरा जप के बिना चला गया, ये सब कहाँ विचार आएगा? बताइए, नहीं आएगा ना। यस, यद्यपि अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए कार्य करता है, अर्थात यह नहीं कहा जा रहा है कि शरीर का निर्वाह करने के लिए कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, परंतु वह अपने कर्म फलों में नहीं बंधता है। वह ज्ञान में निष्ठा के प्रभाव से वह बंधन से मुक्त रहता है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ देखिए बड़ा स्पष्ट है। वह कार्य इसीलिए कर रहा है ताकि उसका आत्मज्ञान और प्रकाशित हो, तो बंधन में नहीं पड़ेगा, यद्यपि कार्य करते हुए दिख रहा है जगत में लोगों को। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। भी का मतलब क्या हो गया भाई? देखिए, लोग इस जगत में अपने शरीर निर्वाह के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं, और भगवान के भक्त का क्या, वास्तविक भक्त का लक्षण होता है? वह भगवान की सेवा अधिक से अधिक करना चाहता है। भगवान के प्रति प्रेम अगर बढ़ा हुआ है तो वह सारी अमीरी भगवान के लिए रखता है। अमीरी का मतलब हुआ सारा वैभव वह भगवान को देना चाहता है, वो अपने में स्वयं में गरीब रहना चाहता है। आप देखिए, इस जगत में लोग भोग लगाते हैं भगवान को, प्राय तो नहीं कह सकता, प्राय कहने से तो अपराध हो जाएगा। कभी कभी देखा जाता है कि एकदम छोटी प्लेट में भगवान को भोग लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा चावल दे देंगे तो चावल ठंडा हो जाएगा, ये स्थिति होती है। हमने बहुत बार तो नहीं कह सकते, कहीं कहीं देखा इस प्रकार से लोग थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल लगाते हैं ताकि अपने को गर्म खाने को मिले, भगवान को थोड़ा सा मिले। ये कोई तरीका है? प्रभुपाद जी ने कहा भगवान को ऐसे भोग लगाइए जैसे कोई युवा लड़के को भोग लगा रहे हैं आप। अब मंदिरों में देखिए कैसे पूरा राइस सजा करके दाल सब्जी चावल ऐसे करके दिया जाता है। कम से कम एक आदमी खाने लायक तो हो। तो मैं क्यों बातें बोल रहा हूं? उसके चित्त भगवान को संतुष्ट करने में लगा, इसलिए इधर अपने से ध्यान चला गया। अब जब हमारा ध्यान हमारे देह को पोषने में लगेगा तो भगवान की तरफ ध्यान कैसे जाएगा? प्रभुपाद को समझाते हैं कि जब भगवान के कपड़े को, भगवान के लिए सुंदर श्रृंगार करने की भावना होगी तो स्वयं अच्छे कपड़े पहनने की भावना चली जाएगी। इसीलिए शरीर का निर्वाह करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करता और कम प्रयास भी नहीं करता है। अर्थात जो आवश्यक है शरीर चलाने के लिए वो जरूरी है, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं तो भजन कैसे करेंगे? इज इट ओके? इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, यह शरीर निश्चित ही धर्म का साधन है। एक भक्त कह रहे हैं कि हम पूरे भगोने को भगवान को अर्पित करते हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, ये ठीक इस दृष्टि से नहीं है कि आप भगोने से नहीं खाते हो, कल्चर की दृष्टि से ठीक नहीं है, ये एटिकेट की दृष्टि से ठीक नहीं है। भगवान को प्रॉपर प्लेट में तरीके से कटोरी में भोग लगाना चाहिए। भगवाने वाला आप घर में अगर भोग लगाना अलाउड नहीं तो अलग बात है। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ कि भगवान को की सेवा अधिक से अधिक करनी तो अपने पे ध्यान कम रखता है, ये बात है। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मांगने की जरूरत तभी पड़ती है जब व्यक्ति संतुष्ट ना हो। सामान्यतः अगर देखा जाए तो कोई आपद ना पड़ जाए तो अलग बात है, अन्यथा मांगने का कार्य तभी व्यक्ति को करना पड़ता है, उधार तभी लेना होता है जब वो अपनी चादर से अधिक बाहर पैर फैलाए, है ना इसका अर्थ? समझते हैं इसका अर्थ? उतना पांव फैलाइए जितनी लंबी पौर का मतलब चादर होता है शायद, ऐसे कुछ कहते हैं।
अब कार लेने का सामर्थ्य नहीं, लेकिन कार लेने की इच्छा है तो उधार लेगा। हमारे ड्राइवर साहब थे, तो वो 14,000 रुपये का फ़ोन खरीदते थे, सैलरी थी 10,000 रुपये उस समय। तो उसके लिए वह विशेष रूप से जिसके लिए वो विशेष रूप से लोन लिए मंदिर से, और उसके बाद फिर जब ले ली करे इसके लिए काहे को हम फालतू में लोन लिए। तो कहने का आशय यह है कि जब इच्छाएं आ जाती हैं और वो इच्छा जाती नहीं तो व्यक्ति लोन लेता है। लोन लेने वाला व्यक्ति उसी दिन से टेंशन में रहता है। आप देखना, वैसे बात आ रही तो हम बोल दें बड़ा अच्छी बात है। चाणक्य पंडित कहते हैं, कौन व्यक्ति सुखी है भौतिक रूप से? पहला, जिसको अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ता अपने कर्म कार्य के लिए, पहला हो गया। दूसरा, जिसकी पत्नी प्रेम से बोलती है। और तीसरा, जिसके ऊपर लोन नहीं है, कि वो उधार नहीं है। जीवन में एक नियम बना लीजिए कि लोन चुकाते चलिए जितना हो सके, अर्थात इतना उधार मत लीजिए कि सर पर चढ़ा रहे, वो टेंशन ही करेगा व्यक्ति को। एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं कि कभी कभी कुछ लोग जो रेंट पे रहते हैं तो उनके मन में इच्छा जाती है कि अपना घर होता। क्योंकि वो रेंट वाला कभी कभी शायद थोड़ा बढ़ा देता है 10%, या जो भी 1 साल के बाद 2 साल के बाद कहता है कहीं और चले जाओ। तो वो कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। लेकिन अब 30-40 लाख का मकान आपने ले लिया, उसके वो बहुत बड़ा हेडेक है। उसका फिर लोन चुकाइए, ये करिए, यहां से हाथ मारिए, हाथ मारिए, पावर मारिए, बहुत परेशानी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लीजिए ना लीजिए, बात इस चीज की कि लोन ले लेकर के जो व्यक्ति लेता है वो परेशान ही रहता है। संतुष्ट रहे, संतुष्ट रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संतुष्ट रहने का एकमात्र तरीका है भगवान की कथा और भगवान का जप। ये दो बहुत प्रबल साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति संतुष्ट रहता है। सुख दुखे ठाकुर संभावे नामेर प्रभावे, ऐसे करके भक्ति ठाकुर जी भजन है उनका, प्रभु तव पद युगे मम निवेदन। उसमें आता है कि भगवान का नाम के प्रभाव से व्यक्ति सुख दुख में समभाव में रह पाएगा। तो नाम के प्रभाव से होता है, ही बिकम्स इनडिफरेंट टू दिस सो कॉल्ड हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तथा कथित सुख दुख के प्रति वह अनमनस्क हो जाता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। खोला बेचा श्रीधर बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं, और वह केले के पत्ते का कुछ बेचते थे, कद्दू बेचते थे, तो बहुत ज़्यादा इनकम होती होगी, कोई बिजनेस मैग्नेट होंगे, ये तो आप नहीं मान सकते हो। लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए थे। महाप्रभु रोज जाकर के 2 घंटा उनसे झगड़ा करते कि तुम्हारा कद्दू बहुत महंगा है कहते हैं, जबकि उनका कद्दू बहुत सस्ता होता था, लेकिन झगड़ा करते थे। तो फिर बहुत देर झगड़ा करने के बाद कहते हैं अच्छा ये पर इतना दो, फिर कहते हैं फ्री में दो। महाप्रभु कहते हैं फ्री में दो, और बहुत बार फ्री में लेके आ जाते। खैर, खोला बेचा श्रीधर से महाप्रभु ने पूछा, ये तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो, तुम्हारी धोती में गांठें पड़ी हुई हैं, मतलब जब छेद हो जाता है उसमें तुम गांठ बांध ले रहे हो, तुम्हारी जो कुटिया है उसमें तुम उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हो, ये कैसा भजन कर रहे हो? क्या फायदा कृष्ण का भजन करके? परीक्षा ले रहे थे महाप्रभु। तो खोला बेचा श्रीधर ने कहा कि हे महाप्रभु, हे निमाई, महाप्रभु तब नाम नहीं था, निमाई पंडित, समय तो सबके लिए बराबर रूप से कट रहा है। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट ना, एक लाइन कितनी गंभीर है ना। समय तो सबके लिए बराबर रूप से कट रहा है। व्यक्ति आहार में, निद्रा में, भय और मैथुन में समय बिता रहा है जगत में, क्या सबके लिए कुछ अलग हो रहा है? तो जो आदमी सो रहा है वो तो सोने की बात कुछ मालूम तो कुछ चलता नहीं कि वो क्या कर रहा है। जो आदमी खा रहा है, जब भूख लगती है तो चने भी अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? और इतनी व्यवस्था बना रहा है इसके लिए, वो लाखों हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन्हीं सब वस्तुओं के लिए, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ दिखा रहा है किस प्रकार से नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति अपने आप ही संतुष्टि का अनुभव करता है। मैं समझता हूँ सभी भक्त लोग जो गंभीरता से माला करते हैं या सुबह उठ के अपनी माला पूरी कर लेते हैं, वो जो दिन वाली खाना पूर्ति वाली माला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। रोज गंभीरता से अगर आप 16 माला जप नियमित रूप से कर रहे हैं, यह अपने चित्त में देखेंगे कि बहुत शांति आ गई। तो जो आप गीता का स्टैंडर्ड यहाँ देख रहे हो, वह अपने जीवन में अवतरित होते हुए देखेंगे नाम के प्रभाव से। यह शास्त्र का बहुत बड़ा फायदा है।
नामोच्चारण कर रहे हैं, प्रगति हो रही है, वो कैसे मालूम चलेगा कि जो जो मानदंड बताया गया है उसकी तरफ आप धीरे धीरे अपने आप को इंच इंच करके उधर पहुंचते हुए देखेंगे। भक्त के हृदय में स्वतः कम से कम जीने की प्रवृत्ति हो जाती, सबकी स्वतः हो जाती, सबकी हो जाती, जो भी नामोच्चारण ठीक से करता है, जीवन में देखेंगे। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। क्यों जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है? अस्वतंत्र कैसे रहेगा व्यक्ति? मांगने से और धार लेने से। मानते हैं? लेकिन अगर मांग नहीं रहा है, उधार नहीं दे रहा है, तो स्वतंत्र है। कुछ आप ये कैच कर पा रहे? लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भगवान की कृपा से मिल गया वो उसमें संतुष्ट है, तो उससे अधिक ना मांग रहा है ना उधार ले रहा है, तो स्वतंत्र होगा कि नहीं? बताइए। काफी इंटरेस्टिंग है। और नहीं तो लोग, मैंने एक व्यक्ति को पूछा, उनके पिताजी शेयर्स में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा। और यहाँ ये नहीं समझ रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र में इन्वेस्ट करो, उसे गोलोक धाम का रास्ता खुल जाएगा। उधर मती जाती नहीं लोग। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। यह है, इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, अब बड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर। देखिए, इस जगत में हम लोग ये कई बार कहते हैं कि हम इस सेवा के कारण या इस कार्य के कारण भक्ति नहीं कर रहे, या आज भक्ति में अंतराय आ गया। एक भक्त हैं, मैं उनको बोला आप कई दिन से गीता के प्रवचन में नहीं आ रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है, क्या कुछ मुझसे आपका मन मुटाव है? कहता नहीं, आपसे कोई मन मुटाव नहीं है, घर में हूं। तो अब 6, 6:15 पे उनका कार्य समाप्त हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैंने कहा फिर तो आप आराम से आ सकते हैं क्लास में, क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, अब उसके बाद घर वालों को भी तो समय देना होता है। हमने कहा घर वाले आपको रात्रि में 2:30 बजे, सॉरी 8:30 बजे डिनर देते हैं, तो 6 साढ़े 8 में आप कथा सुन के अपना उनको समय दीजिए, क्या करना ही है? तो आप देख रहे हैं कि तथाकथित परिवार वालों के की सेवा या उनको सुखी करने के नाम पर गीता भागवत को तिलांजलि दे देते हैं। मैं उनको डांट नहीं रहा हूं, ना उनके मैं बुराई कर रहा हूं, मैं एक जनरल दोष देख रहा हूं जगत में, जनरल दोष बता रहा हूं लोगों का कि ये लोग परिवार के नाम पर भगवान की सेवा को तिलांजलि दे रहे हैं, जबकि पिछले जन्म में भी परिवार था और उसकी कोई स्मृति हमको नहीं है। और आज हम लोग मर जाएंगे तो जिस परिवार का हम बहुत अभिनिविष्ट हैं वह भी याद बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उनके कर्तव्य ना करें, लेकिन उस कर्तव्य के नाम पर अपनी भगवान के प्रति जो सेवा है, श्रवण कीर्तन है, उसको तो नहीं तिलांजलि दे देना चाहिए कि करना ही नहीं है। देखिए, अब निरंतर नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते हैं तब तो कुछ ज्ञान बना रहता है, नहीं तो धाए से तुरंत कर देती, माया का एक लात पड़ती और साथ में सब भूल जाता है। नियमित सुनते हैं तब तो हमारा कुछ चित्त भगवान में लगा रहता है। जरा सा आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन गायब कर दिया, बिल्कुल गायब, भूल जाएंगे। अब दुख की बात यह है कि इसको समझते नहीं है लोग, क्या कर सकते हैं? ये लाइन समझ में आई आपको कि यहाँ ये करना है, आज वो होना है, जी होना है। जैसे एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात, क्या बहुत अद्भुत बात है। श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई तो माताएं रोने लगी। स्वाभाविक सी बात है, जवान लड़के की मृत्यु हो जाएगी, रोएंगे नहीं माता जी लोग? तो उनकी पत्नी रो रही थी, अन्य लोग भी रो रहे थे, तो बाहर आए कीर्तन मंडल के रूम से और ने कहा एकदम शांत हो जाओ। ने क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो कहा कि बच्चा मर गया। तो कहते हैं देखो अभी तुरंत शांत हो जाओ, तुरंत शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुरंत गंगा जी में जाकर के डूब मर जाऊंगा। तुम्हारे इस रोने से महाप्रभु का कीर्तन बाधित नहीं होना चाहिए। सब चुप हो गई। बाद में भक्तों को पता चला कि श्रीवास ठाकुर जी का बेटे की मृत्यु हो गई, फिर भी महाप्रभु के कीर्तन को बाधित नहीं करने दी। कितना बड़ा सेक्रीफाइस। सोचिए, जैसे मान लो ये कीर्तन हो रहा है और कीर्तन के बाहर ही घर में कोई लोग हों, वहां से बहुत बड़ा घर भी नहीं, हम उनका जाके देख के आए थे श्रीवास ठाकुर जी का मायापुर में, और उस बच्चे की मृत्यु हो गई, फिर भी वह सबको चुप करा दें। तो महाप्रभु की आंख में आंसू हो जाता, कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो महाराज आगे के बारे में सोच रहे थे, महाप्रभु आगे के बारे में सोच रहे थे कि उनको संन्यास लेना था। तो कह रहे श्रीवास ठाकुर, तुम जैसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं जो इतना समर्पित है मेरे प्रति। तो ये आदर्श हम चैतन्य भागवत से समझते हैं। अपने लेवल पे हमें देखना है कि किसी भी तरह हर दिन व्यक्ति को अपने 16 माला को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। कि हमारा जो व्रत है, गुरु महाराज ने बोला है, या जो जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई वह भी
दिशा तो लेंगे ही आगे जा करके, इसको पहले पकड़ के चलें कि हमारा हरे कृष्ण मंत्र का जो व्रत है वो पहले पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही खाना पीना जो कुछ चल रहा है। और यह भी ध्यान देना कि जगत के कर्तव्य हमें करने हैं, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र के जप के नाम पर कोई माता है तो उनके बच्चों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है बनाइए, लेकिन आप फिर पहले उठिए। ये नहीं चलेगा कि बच्चों के खाना लेट हो रहा है और हम खाना भी नहीं बना सकें, वो नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है बात। आपके लिए कोई घर में प्रतीक्षा नहीं करने बैठेगा कि माला हो जाए तो रानी जी के उसके बाद खाना बनाएगा। क्षमा कीजिएगा, माताओं को बोल रहे हैं या प्रभु जी का जो भी कुछ कह लीजिए। अब आपको जॉब पे जाना तो जॉब पे जाना ही होगा ना, पहले माला कर लीजिए प्लीज। ये सबसे बड़ी सेवा है और इसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, बिल्कुल व्यवधान रहित होकर भजन करना चाहिए। ये कर लीजिए, उसके बाद दिन का कार्य करिए जो कुछ भी करना है। किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। इसका उदाहरण मैंने अभी आपको श्रीवास ठाकुर से दे दिया। कितना बड़ा दुख आया फिर भी भगवान की सेवा में उन्होंने व्यवधान नहीं आने दिया। संसार कि यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है और यह चलती ही रहेगी। समझ रहे हैं? आप चलते चले जाओगे भगवान के पास, भगवान की भक्ति करके, और ये दुनिया की ये गर्मी सर्दी सुख दुख मान अपमान चलता रहेगा। हाँ, घृणा देश राग द्वेष चलता रहेगा। इसको आप कभी नहीं रोक पाएंगे। इस जगत में ये कभी नहीं रुकने वाला। आज कोई व्यक्ति राग कर रहा है तो कल वो द्वेष करेगा, फिर उसका फिर राग करेगा, ये तो चलता रहेगा। इसमें मन लगाने की बजाय अपने चित्त को भगवान में लगा के भगवान के पास जाना, ये बात है। मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुर, इसको हर क्षण कैसे अप्लाई करो, ये हम लोग करने का प्रयास करें तो बहुत आनंद आ जाएगा। आज से होमवर्क हम करने का प्रयास करें कि अगले क्षण या उसके अगले क्षण जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसका क्या प्रभाव हो रहा है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर संबंध में कहते हैं कि देखिए, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवदौ स्वयमेव स्फुरतः। क्या साधना है हमारी, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि देखिए भगवान के नाम गुण रूप गुण आदि ये भौतिक इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं होते हैं, लेकिन हम जीव से भगवान का प्रसाद जब ग्रहण करते हैं और जीव से भगवान के बारे में बोलते हैं तो स्वयं भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो इस साधना में फिक्स रहना है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ हो। अब मान लीजिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं इस संबंध में, मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मान लो 45 डिग्री है और आपके पास एसी नहीं है या जो कुछ भी है, अब उस गर्मी का व्याख्यान करने से क्या गर्मी कम हो जाएगी? अरे भाई बड़ी गर्मी है, अरे भाई बड़ी गर्मी है, तो क्या गर्मी बोलने से गर्मी कम हो जाएगी? लेकिन हमारी वाणी तो गर्मी का वर्णन करने में चली गई कि नहीं? ये बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन जो उच्च कोटि के साधु हैं वह समझते हैं कि वाणी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और अत्यंत असीमित लाभ देने वाला है अगर भगवान की सेवा में हो। मैं समझा पा रहा हूं? जो असली साधु हैं वो जानते हैं कि जीव का उपयोग भगवान की सेवा का उपयोग, भगवान की सेवा बोलने के द्वारा उनके करते हैं तो तुरंत मृत्यु से मुक्त होते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब भगवान का प्रसाद खा के ही 100 पीढ़ियों का उद्धार करते, तो मैं बाहर की आइसक्रीम क्यों खाऊं? ये बताइए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हम जो है संतुष्ट रहें। प्रभुपाद जी कहते हैं यू बिकम द हाईएस्ट योगी। अभी मैं प्रवचन आज सुबह सुन रहा था, आप सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओगे, गोस्वामी बन जाओगे। केवल ये 2 चीज कर लो, भगवान के ही बारे में बोलो और भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। बात बहुत सरल लगती है ना, बहुत सरल लगती है, लेकिन इसका रहस्य यह है कि सारी इंद्रियों को रस मिलता है जीव के द्वारा। तो अगर आध्यात्मिक भोजन देते हैं तो सारी इंद्रियां आध्यात्मिक होती चली जाएंगी, तो उनकी जो कृष्ण के प्रति बहिर्मुखता है वह क्रमशः समाप्त होती जाएगी। जो डिसइंक्लिनेशन है कृष्ण के बारे में सुनने की या कृष्ण के बारे में बोलने की, वह भी समाप्त होती चली जाएगी, और अन्य इंद्रियों की भी। बहुत बड़ा रहस्य है ये, बहुत बड़ा रहस्य है, ये लोगों को नहीं पता है। और ऐसे इंद्रियों को दबाने का कहां प्रयास, देखिए विश्वामित्र जी विफल होगा कि नहीं। इंद्रियों के वेग को रोकने का एकमात्र तरीका है कृष्ण की तरफ मोड़ दें। तो कहने का आशय यह है कि यह द्वैतता चलती रहेगी, गर्मी सर्दी सुख दुख जो भी चलता रहेगा। और देखिए इनके लिए आवश्यक चीजें करनी भी पड़ती हैं। अगर आपका शरीर में भी कुछ बीमारी है तो सहन करने का अर्थ यह नहीं कि आप दवा नहीं लोगे, लेकिन उससे अभिभूत नहीं होंगे, दब नहीं जाएंगे। देखा है कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, अरे मेरे को तो बुखार है, मेरे को तो ये है, मैं तो उसी रोग का कीर्तन करने में उनका समय निकल जाता है, तो उसमें नहीं समय निकालते। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अर्थात ये अच्छा है ये बुरा है, व्यक्ति जगत में अपने मिथ्या अहंकार को केंद्र में रख के करता है कि मेरे लिए अच्छा है कि मेरे लिए बुरा है, ये विचार करके। लेकिन जो वाकई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो देखता कि क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे तो कृष्ण के लिए करने के लिए तैयार होता है। सिंपल सी बात है। इस जगत में कोई व्यक्ति अपने लिए गोली चलाएगा तो बहुत विचार करेगा, ये तो गलत हो जाएगा।
लेकिन अब एक सैनिक सरकार की आज्ञा पे कितनी सारी गोली चलाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, ये बात है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। तो देखिए, सफलता तथा असफलता दोनों में संभाव रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही भगवान की सृष्टि हैं। ये देखिए हमारे लिए बड़ी प्रैक्टिकल बात है। किसी किसी दिन जब बड़ा अच्छा होता है और किसी किसी दिन जब एकदम सूखा होता है, और कई साल तक भजन करने वालों को भी ऐसा अनुभव होता है। लेकिन दोनों ही इस परिस्थिति में यह स्वीकार करना होगा, ये समझना होगा कि ये जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं। समझ रहे हैं बात? आप खूब उस दिन प्रयास करेंगे कि हम ध्यान पूर्वक करें, होता ही नहीं है, और किसी दिन कुछ नहीं करते और बड़ा अच्छा होने लग जाता है। तो जो व्यक्ति वास्तविक रूप से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, वो इधर अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता पे ध्यान नहीं देगा। उसका अनुभव क्या है? कृष्ण को अच्छा लग रहा है, मैं करूंगा। समझ में आ गई बात? आप प्रचार करने चले, अब कोई सुनने ही नहीं आया, तो क्या चार दीवारी भी नहीं आई? चार दीवारी तो है ना बोलने के लिए। बहुत अच्छा था, एक वक्त हमारे बड़े उत्साहित हैं प्रचार करने के लिए, उन्हें क्लास शुरू करते, कोई नहीं आया तो मैं अपने आप को ही क्लास दूंगा। ये भी अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। आ गए उनकी क्लास में कुछ लोग। बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे बात देखें तो हम लोगों को अपने चरित्र को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और भगवान की कीर्ति को, यश को बोलने की इच्छा होनी चाहिए। फिर देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग अगर ऐसा आचरण रखने शुद्ध रखते हैं तो, और भगवान की बात का यथावत मतलब बोलना चाहते हैं, तो भगवान व्यवस्था करेंगे कुछ लोग जो रुचि लेने वाले हों वह इसको सुनने के लिए उपस्थित हों। यही हमारी सफलता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज मैं वक्त से बात ये शेयर कर रहा था कि देखिए हमारी वास्तविक सफलता है कृष्ण की तुष्टि, और कृष्ण हमको अंदर से बाहर देखते हैं, दुनिया के लोग हमको बाहर से अंदर देखते हैं, है कि नहीं? तो बाहर के लोग भले ही बाहरी आवरण का अनुमोदन करें या ना करें, उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी वजह से हमारी प्रगति नहीं होती है। हमारी प्रगति होगी हम ईमानदारी से कृष्ण को प्रति निष्ठ रहें। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु, उन विधाता की पदवी परस्य, दिव्य पदवी जो प्रकृति के परे है, उस पदवी को वह व्यक्ति वेद जानता है। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, जिनका वीर, जिनका प्रभाव अत्यंत दुरंत, समझने में आना बड़ा कठिन है। तो क्या ब्रह्म की बात कर रहे हो? तो कहते नहीं, रथांग पाणे, जिन्होंने रथ के अंग अर्थात चक्के को, पहिए को अपने हाथ में धारण किया, उन भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जान सकता है। कौन जान सकता है? यो माया, यह जो व्यक्ति अमाया, बिना कपट के, संततया, निरंतर, और अनुवृत्त्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका भजन करता है, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से आने वाली गंध को वह ग्रहण कर पाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो सफलता भक्त की यह है कि वह निष्कपट भाव से निरंतर और कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से भजन कर पा रहा है। आगे क्या सफलता असफलता, बाह्य उपचार, इससे कोई मतलब नहीं है। दंभ का कोई स्थान भक्ति में नहीं है। दंभ समझ रहे हैं? जो हम है नहीं उससे अधिक दिखाना, उससे कृष्ण सुखी होते नहीं, बल्कि दंभो दर्प विमानश्च क्रोध पारुष्य में बचा, यह सब भगवान ने आश्चर्य गुण बताए हैं भगवत गीता में। तो भगवान उससे प्रसन्न, इसको त्याग के सदा दंभम हित्वा, सदा ही, हमेशा ही दंभ को त्याग करके नम्रता से भगवान की भक्ति करे। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब लास्ट लाइन देखिए, ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। तो देखिए मैंने आपको यही समझा रहा, मैं सही समझा रहा था कि आत्मज्ञान, अकर्म का क्या स्वरूप है, यह इस तरह से वर्णित किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को जो अकर्म को प्राप्त है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त है, उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या लक्षण है, उसके द्वारा व्यक्ति आत्मज्ञान के स्वरूप को समझ रहा है। यही बात यहाँ पे हमने सीखी। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्या लोन से मतलब लोन ऑफ मनी और समथिंग एल्स ऑल्सो? लोन का मतलब यही है, पैसे का लोन, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।